नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कल यानी रविवार को शाम 5 बजे राजभवन में विस्तारित मंत्रिमंडल की शपथ होगी। आशा ये है कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, आकाश सक्सेना समेत कुछ मंत्रियों की शपथ भी कल मंत्री के रूप में हो सकती है। निश्चित तौर पर इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह ने योगी को क्या कह के संतुष्ट किया है, या योगी ने खुद ही प्रधानमंत्री के समक्ष सरेंडर कर दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को लेकर योगी काफ़ी असहज थे, क्योंकि दारा सिंह चौहान योगी मंत्रिमंडल में ही मंत्री रहे और जब 22 में चुनाव होने का आया तो उससे कुछ समय पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, वहाँ से विधायकी का चुनाव जीते। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अखिलेश यादव सरकार में दोबारा नहीं आए हैं या आ नहीं पाए हैं, तो उन्होंने फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, घोसी से उपचुनाव लड़ा और बहुत बुरी तरह हारे। बाद में उन्हें MLC बनाया गया। इसी प्रकार ओम प्रकाश राजभर भी योगी कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन बाद में खुद ही उन्होंने पद छोड़ा और बाद में सपा ज्वाइन की, सपा की ओर चले गए और योगी के विषय में व्यक्तिगत हमले किए। जो व्यक्तिगत हमले को योगी अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हैं। करीब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में उन्हें शामिल हुए करीब 8-9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका मंत्री बनना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के आश्वासन के बावजूद योगी अपने मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। जब ओम प्रकाश राजभर गए थे तो उन्होंने योगी और भारतीय जनता पार्टी के विषय में काफ़ी कुछ बातें कही थी, जो अब वो शायद भूल चुके हैं और राजपाट लेने के लिए इतने आतुर हैं कि जब उन्हें मंत्री बनते नहीं दिखता है तो बार बार दिल्ली के दौड़ लगाते हैं और ये कहते हैं कि हम अमित शाह से बात करेंगे। बाद में जब केंद्रीय नेतृत्व से उनसे कहा गया कि वो जाके योगी से अपने संबंधों को सुधारें, तब मजबूरन ओम प्रकाश राजभर अपने योगी के पास आ गए हैं। क्या योगी ने ओम प्रकाश राजभर को दिल से माफ़ कर दिया है, या योगी वो सब बातें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भूल चुके हैं जो कि उन्होंने व्यक्तिगत हमले के रूप में सपा में शामिल होने के वक्त कही थी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन योगी का जिस प्रकार का रवैया है कि वो
अक्खड़ स्वभाव के हैं। एक बार जो उनके मन में बात घर कर जाए फिर आसानी से उसको बदलते नहीं हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने जिस प्रकार के व्यक्तिगत हमले उनको लेके किए थे वो आसानी से भुलाने योग्य नहीं हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की मजबूरी है, 400 पार का नारा है, तो इसलिए क्या योगी ने वास्तव में उनको उन आरोपों को ओम प्रकाश राजभर द्वारा किए गए उन पर व्यक्तिगत हमले को क्या उन्होंने भुलाने का फैसला किया है या उन्होंने वास्तव में प्रधानमंत्री के सामने सरेंडर किया है? आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इनसे योगी की बनती नहीं, ना ही वो योगी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्षधर थे। आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय भी वो जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्हें वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लगभग बात तय थी। लेकिन बाद में योगी रूठ गए। बाद में मजबूरन 17 की ये बात है कि प्रधानमंत्री को या कहिए भाजपा नेतृत्व को उनके सामने झुकते हुए उन्हें बुलाकर मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। खैर, जो लोकसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में ही कुछ उनके सीटें बढ़ने की गुंजाइश है। 62 सीटें उन्होंने 2019 में जीती थी। बाद में रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती। इस प्रकार 64 सीटें उनकी और 2 सीटें अपना दल की, इसका 66 सीटें गठबंधन की हैं और केवल 14 सीटों पर ही अन्य विपक्षी काबिज हैं। तो अब ये देखना है कि इंडिया गठबंधन की जो समझौता हुआ है तो इसके बाद एनडीए में क्या स्थिति बनती है। एक एक सीट के लिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी रणनीति तय कर रही है, कमज़ोर सीटों पर प्रत्याशी बदलने की चर्चा है, नए चेहरे भी देना है, जैसे कि एंटी वैकेंसी ना हो, लेकिन वो योजना योगी को विश्वास में लिए बिना धराशायी भी हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं योगी आसानी से अगर अपना मन बना लें तो वो किसी को माफ़ नहीं करते। कौन भूला होगा कि अपनी अनदेखी से আহিत योगी ने अपनी जीती हुई गोरखपुर सीट और फूलपुर की वो सीट जिस पे केशव प्रसाद मौर्य सांसद थे, ये दोनों सीटें योगी की योजना के कारण ही धराशायी हुई थी, यहाँ तक कि भाजपा से छिन गई थी। बाद में जब केंद्रीय नेतृत्व को 2019 में उन्हीं सीटों पर योगी के मनपसंद उम्मीदवार उतारे गए और विजय मिली। यहाँ ये बताना भी आवश्यक होगा कि योगी आदित्यनाथ क्या वास्तव में ओम प्रकाश राजभर को माफ़ कर चुके हैं या वो कोई योजना के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं करता। और 2024 में अगर मोदी पूर्ण बहुमत से आते हैं तो निश्चित तौर पर वो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाकर केंद्र में ले जाना पसंद करेंगे या अन्य कोई योजना बन सकती है, जिस प्रकार के उन्होंने शिवराज या रमन सिंह को साइडलाइन कर रखा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर सकता है, लेकिन भाजपा नेतृत्व को
ये नहीं भूलना चाहिए कि ये योगी हैं, और वो योगी जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी अपने हिंदू महासभा के प्रत्याशी लड़ाते रहे हैं। हालांकि उनके प्रत्याशी जीते तो नहीं, उस समय राजनाथ सिंह दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के कहने पर सीट विधानसभा की नहीं दी जाती थी, तो योगी गोरखपुर मंडल में अपने प्रत्याशी लड़ाते थे। हालांकि उनके प्रत्याशी जीते नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार गया। इसलिए योगी की नाराज करके संभवतः 400 पार का लक्ष्य पाना भाजपा के लिए मुश्किल है। वैसे भी भले ही 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफ़ी है, लेकिन मोदी और अमित शाह भी जानते हैं कि असली ज़मीन पर उनकी ताकत क्या है, और गठबंधन के कारण उन्हें निश्चित ही कड़ा मुकाबला लोकसभा चुनाव में करना है। आगे क्या होना है, इधर मैंने बात अपने ब्लॉग में उत्तर प्रदेश के स्थिति के बारे में बात की। अन्य प्रदेशों के बारे में भी धीरे धीरे करके हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व की क्या डील हुई है ये तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन ये मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ आसानी से अपने विरोधी को माफ़ नहीं करते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।